दोस्तों नमस्कार। हेलो विद सपन के इस एपिसोड में आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जो हमारे ज़िंदगी में इंसान के रूप में भगवान मिला था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 2010-11 की, जब मोबाइल छोटे वाले मोबाइल आया करते थे, कीपैड वाले, मल्टीमीडिया का, वाईफाई का, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं था, या था भी तो शुरुआती दिनों में था। हम उस समय इस्तेमाल नहीं करते थे। हम एक बार एग्ज़ाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला गए थे। बैंक का एग्ज़ाम था, तो उस समय घर से पैसे भी उसी हिसाब से मिलते थे। एटीएम्स और फ़ोन पे, गूगल पे कुछ था नहीं। फिर भी पैसे इतने मिलते थे कि हम अपना एग्ज़ाम दे करके वापस आ जाते थे। तो हम शिमला एग्ज़ाम देने के लिए हम 3 दोस्त, एक हमारे ब्रदर्स भाई था और एक और दोस्त, 3 पहुँच गए। जनवरी या फरवरी का महीना था, ठंड इतनी ज़्यादा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नाखून ऐसा लगता था कि फट के ब्लड निकल जाएगा। रात को हम शिमला के जो बस अड्डा है वहाँ उतरे, तो उस समय काफ़ी चहचहाहट थी और रात कैसे भी निकली। सुबह जब हम होटल की तलाश में निकले तो टूरिस्ट प्लेस, इतने महंगे होटल कि वहाँ उस होटल का पेमेंट बेयर करना हम लोग की बस की बात थी नहीं। फिर हमने प्लान बनाया कि दिन भर यहीं कहीं घूमते हैं, शाम को इसी बस अड्डे पर सो जाएंगे, कल एग्ज़ाम देंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तभी मेरे साथ जो एक दोस्त था, उसका कोई दोस्त का फादर वहाँ काम करते थे। उनका मोबाइल नंबर कहीं से उसने अरेंज कर रखा था। बोला डूबते का दिन का सहारा, ट्राई कर लेते हैं, कहीं कुछ अरेंजमेंट हो जाता अच्छा है, नहीं तो फिर तो बस अड्डा है ही हमारे लिए। फिर हम कॉल किए। संजोग से वो भी मज़दूर थे, उनको भी कोई उतना रहने का कोई था नहीं। फिर लेकिन उनके साथ जिसके यहाँ वो काम करते थे, जो उनके मालिक थे, वो भी संजोग से हमारे डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं उनको बुलाइए। मुझे पूरा एड्रेस तो याद नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का वो जो जगह था, कुछ अपर भरारी, पुलिस लाइन अपर भरारी का, क्योंकि वो जीवन से इतनी जुटी हुई चीज़ें हैं कि वो अभी भूला नहीं मैं। अपर भरारी पुलिस लाइन के पास वो था। हम वहाँ पहुँचे। जाने के बाद वो इंसान ने हमारी इतनी उनकी वाइफ, उनके बच्चे, 2-3 दिन हम वहाँ रुके। पूरा उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर ले गए, एग्ज़ाम दिलवाए, फिर खाना पीना, रहना, घुमाना, शिमला, हर अरेंजमेंट उन्होंने किया। उसके बाद हमारे पास बताया ना, तो मोबाइल वगैरह उतना कुछ था नहीं। मोबाइल, हम तो बिना मोबाइल के गए थे। बचपन का, कम उम्र का तजुर्बा कि घूमने के बाद फिर हम रेलवे स्टेशन हमें ले आए। रेलवे स्टेशन लाने के बाद उन्होंने हमारा टिकट कराया। टिकट कराने के बाद 500-1000 रुपये, तब की बात है जब ये 2010 की बात थी, उन्होंने पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद हमें ट्रेन में बैठाया, बोला आप लोग रास्ते में कुछ खा लीजिएगा, आप लोग बड़े, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप लोग का सेवा करने का मौका मिला, हमारे ज़िले के आप लोग हैं। अब कम उम्र का तजुर्बा, बस हम उनको नमस्कार किए, निकल गए। मोबाइल नंबर वगैरह लिया नहीं, नाम वगैरह था। फिर हम अपने वापस आए। वापस आने के बाद फिर अपनी दिनचर्या में लगे, स्ट्रगल लाइफ था, फिर वही पढ़ाई, एग्ज़ाम। जब सफलता मिली, नौकरी मिली, उसके बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि लोग बोलते हैं कि हमें भगवान से दर्शन नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ कि यही तो भगवान है, ना जिसे मैं जानता था, ना पहचानता था, ना जो मुझे जानता था। घर से 2000 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में वो इंसान मिलता है निस्वार्थ भाव से। और सबसे जो इस एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मेन मकसद था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग बोलते हैं ना कि भाईचारा ख़त्म हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं बोलता हूँ अभी इंसानियत ज़िंदा है। क्योंकि हमारी इतनी सेवा करने वाला इंसान एक सच्चा मुसलमान था। मेरे पास ना उनका नंबर है, ना फ़ोन कांटेक्ट है,
ना नाम पता है, ना उनके गांव का पता है, क्योंकि 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 साल का 10-12 साल पहले की बात है, सॉरी 10-12 साल पहले की बात है। लेकिन भगवान से हम दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी रहे इंसान सलामत रहे। और भगवान से ये भी दुआ करूँगा कि भगवान अगर मेरी सत्ता सच्ची है, अगर आप हमें एक मौका दे, कभी उस इंसान को मुझे मिलने का मौका दे। मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन उस दोस्त से भी एक कांटेक्ट नहीं रहा। वो सिवान में जहाँ रहता था वहाँ रहता भी नहीं है। फिर भी अपने से कोशिश जारी है, कोई इंसान मिले एक बार। हम उसके कर्ज को अदा तो नहीं कर सकते, उनके जो एहसान है उसको कम भी नहीं कर सकते, लेकिन कभी मिले, हम भी कुछ सेवा करने का अगर मौका मिले तो दिल को एक जो अरमान है उसको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। तो दोस्तों, स्ट्रगल की एक कहानी थी जिसका हम आपके साथ शेयर किए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।